देखो, कहीं गोली चले और वहां खान सर ना हो, ये कैसे हो सकता है? वैसे ही कहीं पॉडकास्ट हो और वहां खान ना हो, ये भी कैसे हो सकता है? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। रिसेंटली शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर खान सर का एक पॉडकास्ट सामने आया, जिसमें खान सर इतनी सफाई से अपने स्टेटमेंट से पलटी मार रहे हैं कि अगर केजरीवाल ये पॉडकास्ट देख ले तो अभिजीत दिपके को 1 डे रिजाइन करवा के खान सर को फाउंडर रख दे तिलचट्टा पार्टी का। पहले खान सर कहते हैं कि वो पर्दा प्रथा के खिलाफ है। हम पर्दा प्रथा के खिलाफ रहे हैं, कहीं से समर्थक नहीं। लेकिन फिर खान सर से आगे पूछा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपने खुद की शादी में अपनी वाइफ को पर्दे में क्यों रखा था? फिर तब इसके जवाब में खान सर कुछ ये कहते हैं। वहां बैठ के 10 मिनट पहले हम लोगों ने कहा, इस बात पे डिस्कस हुआ कि अगर ये देख लेंगे लोग और हम समाज की जिस तरह मुद्दे उठाते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, यह करते हैं, तो ये लोग एआई से आपका इतना गंदा, अश्लील, नग्न क्या ना बना दे ये लोग फोटो, जिसका कोई हद नहीं। खान सर का कहना है कि एआई का जमाना है, एआई से बचने के लिए पर्दा करवाया गया था। कोई सेंस है इस बात की? खान सर को यहाँ कम से कम इतना दिमाग तो लगा लेना चाहिए था जितना दिमाग लगा के गोली चलवाई थी। 1400 साल पहले तो कोई एआई नहीं था, तब से आज तक लेडीज बैट सूट में क्यों हैं? बताइए क्यों है? देखो, ये बात तो खान सर भी जानते हैं कि पर्दे पे ज्ञान दिया जा सकता है, पर बैट सूट पे नहीं दिया जा सकता। और अगर अपनी वाइफ का फेस रिवील कर दिया होता तो ज़ेप्टो की डिलीवरी से तेज फतवा पहुंच जाता कोचिंग सेंटर पे भाई साहब। अब सोचो, जो आदमी पर्दे के खिलाफ होके पर्दा जस्टिफाई कर सकता है, उसके लिए गोली चलवाना जस्टिफाई करना कौन सा मुश्किल काम है? बताइए। खान सर ने अपनी वाइफ को पर्दा करवाया और रीजन दिया उसकी सिक्योरिटी और प्रिवेसी का। लेकिन जरा ये क्लिप देखना अब, जहां वो अंजना ओम कश्यप का बेटा किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी लोकेशन ना जग जाहिर कर देता है। अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है। खान सर को यहाँ पर किसी और की प्रिवेसी और सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं आया। खान सर ने कहा, कोई बात नहीं, लीक कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। लगता है भाई साहब ये सब चीजें भी ना खान सर के सेक्युलरिज्म की तरह ही काम करती है, किसी दिन तो होती हैं और किसी दिन गायब हो जाती हैं। और जब कोई रिपोर्टर खान सर की पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है, फिर भाई साहब अपनी न्यूज पे दिखा देता है, तो खान सर उसको टॉन्ट मारने लगते हैं। टॉन्ट, पता क्या टॉन्ट मारते हैं? खान सर कहते हैं खान सर को जीजा बनाना है क्या, जो खान सर की इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे दिखा रहे हो। देखो खान सर, अगर आप ही की थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो अंजना ओम कश्यप का लड़का आपका जीजा हो गया। भैया जी आप तो। खान सर ने गोलीकांड के बाद भी झूठी बोला था, जिसके बाद रोशन आनंद सर को जेल हो गई थी। और इसी टाइम में रोशन आनंद सर के भाई का मर्डर भी हो गया था। और इस मर्डर का रीजन रोशन आनंद सर खान सर को बताते हैं। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब यही चीज खान सर से पूछी जाती है तो खान सर कहते हैं ये सब तो मीडिया का फैलाया हुआ झूठ है जी। तब देश को नीट पेपर लीक के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए एक मुद्दा चाहिए था और मीडिया ने वो मुद्दा खान सर को बना लिया। तो एक तरफा जितने लोगों ने सुना है वो एक तरफा नैरेटिव बना दिए हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, एक नीट पेपर उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके। खान सर लगता है खुद को हगीज समझते हैं। जब जब सरकार हग देती है तो इनके लगता है मेरे अंदर ही हगा है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अब देखो, ऐसा होना भी चाहिए। खान सर देश का सबसे एडवांस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं। देखो, बाकी के कोचिंग वाले क्या करते हैं, पुलिस भर्ती की सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं, पेपर की तैयारी करवाते हैं, सारी प्रिपरेशन बस एग्जाम की होती है, एग्जाम की। पर खान सर वो तो अपने गार्ड से बोल के सामने गोली भी चलवा देते हैं। नहीं, आप समझे नहीं, खान सर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फिजिकल ट्रेनिंग भी हो जाए। बताओ, है कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट देश में जो पुलिस की तैयारी में गोली चलवाना सिखाए?
देखो वो तो अच्छा हुआ खान सर आर्मी की तैयारी नहीं करवाते थे, नहीं तो गोली की जगह सीधा बम चलवा देते। फिर खान सर आगे बताते हैं कि उनके गार्ड ने बस हवा में फायरिंग की थी और इस फायरिंग में कोई भी पर्सन इंजर्ड नहीं हुआ था। देखो ये बात सच है, पर सबसे पहले खान सर ने ये गोली चलवाने वाली बात मानी ही नहीं थी। और पता कब मानी? जब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। और आर्म्स एक्ट जब लगा दिए हैं, हम गोली चलाते दिख रहे हैं और लाइसेंसी हथियार पे आर्म्स एक्ट लगने लगेगा, और भी हवाई फायरिंग में। अगर किसी का रेप हो रहा है, आपके पास बंदूक है, तो लाइसेंस ये कहता है कि उसको बचाने के लिए आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। अगर आप गार्ड नहीं भी हैं, आपका अपना लाइसेंस है और किसी की जान जा रही है, तो लाइसेंस कहता है कि आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं। क्या मेरे गार्ड ने किसी इंसान को ऐसे तान के गोली मारा है? पूरा फुटेज देखें आप, कैसे मारा है। हवाई फायरिंग, किसी की बारात जा रही थी। देखो खान सर क्या पढ़ाते हैं या क्या पढ़ाएंगे वो ना कोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक बात है, पर खान सर कब क्या बोलते हैं वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर डिपेंड करता है। आगे के पॉडकास्ट में खान सर बताते हैं कि वैसे तो वो यूपी से हैं, पर खुद को बिहारी बताते हैं और जताते भी ऐसा ही है। आप यूपी से खुद को बिहारी क्यों लिखते हैं, ये भी एक सवाल आया था। हालांकि कहीं को पूरा देश का ही आपका है, लेकिन फिर भी एक तो हमको लगता है किसी नमक हरामों को, जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। नहीं चलो देखो ये बात तो खान सर के फेवर में ही जाती है। उनको खुद को बिहारी बताना सूट भी करता है और सुरक्षित भी रखता है। कहीं योगी बाबा के राज में इधर उधर गोली चलवा दिए होते तो अब तक बुलडोजर पे सैर नहीं कर रहे होते। फिर खान सर ना पॉडकास्ट में ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं और खुद को ही एक्सपोज कर मारते हैं। लगता है खान सर अपनी इमेज साफ करने आए थे, पर राज शवानी फ्री नहीं था तो इस पॉडकास्ट पे आ गए। खान सर बताते हैं कैसे कोचिंग वाले फर्जी सिलेक्शंस दिखा देते हैं। आपको लगता है बढ़िया सिलेक्शन हुआ इस बार? काहे नहीं हुआ है? लड़का लोग फैक्ट चेक करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा दूसरा सुनिए ना, जिसने कभी प्री नहीं पढ़ाया, मेंस नहीं पढ़ाया, खाली टेस्ट लिया, उसने दावा कर दिया कि मेरे पास 1000 सिलेक्शन हो गया है। पर जब मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ ये ढूंढने के लिए कि ऐसे फर्जी लोग हैं कौन कमबख्त, तो मुझे पता चलता है कि वो कमबख्त खान सर ही है। खान सर का भाई साहब ऐसा स्टूडेंट मिला जिसे खुद खान सर ने एंडोर्स किया था कि वो आरो है। कहता है कि मैं मधेपुरा का रहने वाला हूँ, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का, अंकित यादव इसका नाम है। लेकिन खान सर ये बताना भूल गए कि वो फेक आरो है। उसने मल्टीपल लोगों के साथ अपनी इसी आइडेंटिटी को लेकर स्कैम भी किया है। ये फर्जी है, ये आरो है या नहीं है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो भी प्राइवेट वाला। इसने 1-2 जगह जॉब किया और ऑफिस में बैठ बैठ कर फोटो खिंचाया, फेसबुक पर एक आईडी बनाया, यहां से प्रचार इन्होंने किया और सारे को बताया कि मैं तो खान सर का स्टूडेंट रहा हूं। और इसने इतनी बड़ी एक नेटवर्क बनाया, इतना बड़ा जालसाजी किया लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर। मेरे हिसाब से खान सर को कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। जो काम इन्हें दूसरों के साथ करना चाहिए यह खुद के साथ ही कर रहे हैं। खुद के कोचिंग के बाहर गोली चलवा रहे हैं, फिर खुद के कोचिंग के ही फर्जी सिलेक्शन एक्सपोज खुद ही कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो यार? सर ने क्या बोल दिया ये भाई, क्या बोल दिया? सर ने बहुत सोचा वहां पे।